आदिपुरुष का टीजर लॉन्च हो चुका है और यहाँ पे कुछ चेंजेस और करेक्शन रिक्वायर्ड थे, कुछ मिस्टेक थी जिसको दूर करा गया है। तो ये असेंबली वाले शॉट में भी करेक्शन किया गया है। सबसे पहले जो है कलर करेक्शन किया है, क्योंकि यहाँ से इस तरफ से लाइट आ रही है तो यहाँ पर जो है थोड़ा डार्क होना चाहिए, तो इसके लिए जो है यहाँ पे ये करेक्शन करा गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे डार्क आपको दिखेगा। दूसरा जो करेक्शन किया गया, आप पीछे की जो बिल्डिंग्स देख रहे हो वो एकदम क्लियर दिख रही है, रियल में नहीं लगती है, क्योंकि जब भी आप कैमरे से शूट करते हो जितना डिस्टेंस में दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना वो ब्लर दिखेगा, वो ब्लर दिखता है लेंस ब्लर के कारण। तो पीछे जो है मैंने इसीलिए जो है पीछे यहाँ पे लेंस ब्लर इफेक्ट ऐड कर दी गई है और अभी कुछ लुक लाइक ये सीन ऐसा लग रहा है। और ये जो है बिफोर है और ये जो है आफ्टर है, और अभी बिफोर आफ्टर से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा सीन जो है आपको ज्यादा रियल लग रहा है। नेक्स्ट शॉट है ये वानर सेना वाला, इसमें भी जो है चेंजेस करे गए। सबसे पहले इसमें जो है कलर करेक्शन करा गया, उसके बाद जो है तो यहाँ पे इसके टीथ है वो ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं तो इसको जो है डार्क करा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर भी इसके टीथ को जो है थोड़ा डार्क किया हो गया है। और अभी ये पूरे सीन को आप देख सकते हो बिफोर आफ्टर। और अभी के करेक्शन वाले सारे शॉट में आप देख सकते हो लाइटिंग जो है वो कम करा गया है सीन के अंदर। अभी ऐसा क्यों है, आपने देखा होगा एवेंजर एंड गेम का जो लास्ट वाला फाइट वाला जो सीन था वो पूरा डार्क मोड में दिखाया गया था, उसी में आप देखोगे कि वहां पर ज्यादातर चीजें जो है उतनी डार्कनेस वाली दिख रही है। यहाँ पर कुछ भी जो है ओवर ब्राइट नहीं हो रहा है, बट ये ओरिजिनल सीन में क्या था कि चीजें जो है ओवर ब्राइट हो रही है, जिसके कारण जो है ये उतना रियल नहीं लग रहा है। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रास्ट को और कलर करेक्शन को किया गया है। तो सबसे पहले ये वाले शॉट में जो है कलर करेक्शन करा गया है। इसके बाद इसके फेस के ऊपर जो है ज्यादा सेचुरेशन लग रहा है तो इसको जो है कम करा गया है। तो यहाँ पे लाइट जो है पीछे से आ रही है, इसीलिए जो है यहाँ पे फ्रंट साइड में जो है पिक्चर थोड़ा सा डार्क आएगा, तो इसलिए यहाँ पे डार्क करा गया है। और फाइनल लुक जो है कुछ ऐसा दिख रहा है, पहले ये था और बाद में अभी ये है। दोनों में आप देख सकते हो अभी जो है चेंजेस के बाद ये ज्यादा रियल लग रहा है। पहले जो है कार्टूनिश से लग रहा था और आफ्टर चेंजेस ये रियल लग रहा है। तो नेक्स्ट शॉट है ये रावण का, जिसमें हमें इसके 10 सीट दिख रही है। तो इसमें जो भी करेक्शन रिक्वायर्ड था उसमें सबसे पहले जो करा गया है वो इसका जो है सेचुरेशन और ब्राइटनेस को कम करा गया है। इसके बाद जो है इसका जो मेन फेस था वही उतना हाईलाइट नहीं हो रहा था, ठीक है, तो उसको जो है ब्राइट करा गया है। पहले कुछ इस टाइप का डार्क दिख रहा था, ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे कलर करेक्ट किया है। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे इसके तिलक वगैरह है, बट बाकी रावण के दूसरे सिर है वहाँ पे नहीं है। मैंने काफ़ी रेफरेंसेस देखे, सारे जो भी पुराने रावण के सीन है वहाँ पे उसके बाकी के सिर में भी जो है सिमिलर चीज़ें रहती है, तो इसीलिए जो है हम सारे सीन में इसको जो है ऐड कर दिए हैं, जिससे अभी ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये कुछ फाइनल लुक है और थोड़ा सा और सेचुरेशन मैंने कम किया है और अभी आप बिफोर आफ्टर देख सकते हो। अभी आप कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा सीन बेहतर लग रहा है, बिफोर वाला या आफ्टर वाला। तो अभी ये आफ्टर चेंजेस कुछ इस टाइप का हमें दिख रहा है, पहले से जो है आप देख सकते हो काफी बेटर लुक लग रहा है। तो नेक्स्ट शॉट है जिसमें रावण ड्रैगन के ऊपर बैठ के जा रहा है, तो ये वाले शॉट को करेक्ट करने में कुछ हमने ये चीज़ें करी है। सबसे पहले तो इसका जो सेचुरेशन लेवल इसको कम किया है, तो इसके जो है टीथ कुछ ज़्यादा ही ब्राइट हो रहे थे, तो इसको भी यहाँ पे हमने डल किया है। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ जो है चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट हो रही थी, जहाँ पे ध्यान खींचा जा रहा था, तो वहाँ पे हमने पेंट कर दिया है। तो नेक्स्ट जो चेंज किया है, तो यहाँ पे इसके जो विंग्स है वो जब फ्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे मोशन ब्लर होना चाहिए, तो इसको हमने ऐड किया है। तो इससे जो है ज़्यादा लुक जो है रियल लगेगा, क्योंकि जब भी कोई चीज़ हिल रही होती है तो उसमें मोशन ब्लर आ ही जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो ओरिजिनल शॉट था उसमें ज़रा सा भी मोशन ब्लर नहीं था, क्योंकि अगर कोई ड्रैगन इतनी हाइट के ऊपर फ्लाई कर रहा है और उसको अगर हम कैमरे से शूट करेंगे तो 100% वहाँ पे मोशन ब्लर रिकॉर्डिंग में आने वाला है, बट यहाँ पे नहीं आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि 3D एनिमेशन करा हुआ है, और 3D एनिमेशन में अगर आप कंपोजिट ओरिजिनल फुटेज से कर रहे हो और उस टाइम आप मोशन ब्लर ऐड नहीं करते तो वो एक कंपोजिटर की गलती होती है। तो इसको यहाँ पे इम्प्रूव करा गया है, यहाँ पे विंग्स में मोशन ब्लर को देखें। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि इतने हाइट के ऊपर ड्रैगन अगर फ्लाई कर रहा है और पहाड़ इतने दूर है, तो इसमें जो है डेप्थ ऑफ फील्ड आना चाहिए। तो यहाँ पे इसीलिए जो हमने इन पहाड़ों में जो है लेंस ब्लर डाल दिया है, जिसकी मदद से ये डेप्थ ऑफ फील्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है। और अभी यहाँ पे हाइट का भी इश्यू है, यहाँ पे इतनी हाइट हमें दिख नहीं रही है, ठीक है, बट इसको अभी हमने फिलहाल इग्नोर किया है। और अभी ये हमारा फाइनल बिफोर आफ्टर सीन है। तो ये जो ओरिजिनल शॉट था और इसको हमने चेंज किया है और ये फाइनली कुछ इस टाइप का आपको दिख रहा है। तो आई थिंक जो है
ओरिजिनल से तो बेटर ही लग रहा है, क्योंकि ओरिजिनल में काफ़ी टेक्निकल एरर्स थी, मोशन ब्लर नहीं था, डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं थी, कुछ चीज़ें जो है ज़्यादा ही ब्राइट दिख रही थी आपको, तो उसमें हमने यहाँ पे चेंजेस करा है। तो ये हिमालय वाले शॉट में भी कुछ करेक्शन रिक्वायर्ड थे। सबसे पहले कि यहाँ पे आप स्नो देख रहे हो वो एकदम वाइट हो चुका है, इसमें ज़रा सा भी कुछ डेप्थ नहीं लग रहा है। दूसरा यहाँ का डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है सही से, क्योंकि अगर ये जो पहाड़ है साइज में बड़े हैं तो ये डिस्टेंस कम है, और अगर ये पहाड़ ऐसे ही छोटे हैं या फिर दूर है तो ये जो है इतने कैमरे में अच्छे से आ भी नहीं सकते। ठीक है, तो इसी को ठीक करते हैं। पहले सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस दिखाना है, क्योंकि पहाड़ का साइज एक्चुअल में बड़ा ही होगा अगर हम जो है इसको हिमालय दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस भी दिखाना है। तो यहाँ पे स्नो का जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पे हमने एक ऊपर लेयर डाल दिया है जिसमें इतने छोटे छोटे इस टाइप से जो है स्टेप डाले हुए हैं, जो एक स्नो का फील देता है। नेक्स्ट यहाँ पे नज़दीक का जो स्नो है वहाँ पर भी कुछ हमने टेक्सचर वगैरह डाले जिससे ये पूरा डेप्थ लगे। तो ये डिस्टेंस समझ में आए, इसलिए हमने कुछ इस टाइप का ऊपर टेक्सचर डाला हुआ है। तो अभी आप पहले से देख सकते हो बेटर हो चुका है, और थोड़ा सा हमने जो है सैचुरेशन कम किया है, और अभी आप बिफोर आफ्टर देख सकते हो। तो ये पहले था जिसमें पहाड़ एकदम क्लियर दिख रहे थे और नीचे का स्नो का जो है कुछ डिटेलिंग नहीं था, एकदम जो है वाइट और फ्लैट और स्मूथ था, जिसको हमने टेक्सचर डाला और पहाड़ों को ब्लर किया है। तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये बिफोर वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर ये सीन आफ्टर वाला आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये शॉट में हमने ट्राई की है कि हो सके इतना रियलिस्टिक शॉट लगे, तो इसी वजह से ये चेंजेस हमने करे हैं। तो ये वाले शॉट से आपको जो है राम का पूरा लुक दिखता है, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो कैरेक्टराइजेशन है उसमें राम वाला फीलिंग नहीं आ रहा है। तो उसमें क्या क्या करेक्शन मुझे रिक्वायर लग रही थी और हमने किए वो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये सीन में मुझे रिक्वायर लग रहा था यार, पीछे के जो ट्री थे वो एकदम क्लियर दिख रहे थे और इसके ऊपर जो क्रिएचर है वो ठीक से दिख नहीं रहे थे। तो यहाँ पे क्रिएचर उससे आगे ट्री से, तो ऑब्वियस है कि इतने लॉन्ग शॉट में ट्री अच्छे से दिखने ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड की वजह से वो चीज़ें ब्लर हो जाती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ब्लर ऐड करा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो कैरेक्टर है वो राम का लुक एंड फील नहीं दे रहा है, इसीलिए जो है यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस करे। सबसे पहले मैंने इसके धोती का कलर जो है वो चेंज किया, और इसका रीज़न है कि जब भी राम को वनवास से दिया गया तभी से जो है राम पूरा भगवा वस्त्र धारण कर लिए थे, और भगवा वस्त्र में यही है कि ऑरेंज येलो यही टोन के कपड़े पहने जाते हैं। तो इसीलिए जो है बिना ऑरेंज कलर के मुझे राम का जो है कैरेक्टर समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पे धोती का कलर जो है ऑरेंज कर दिया है। पुराने राम कॉस्ट्यूम थे वो देख रहा था, उनका लुक देख रहा था, हेयर स्टाइल देख रहा था, तो यहाँ पे मुझे हेयर स्टाइल में इम्प्रूव करने की ज़रूरत लगी, तो वो मैंने ऐड करी हुई। नेक्स्ट जो है उसका जो तिलक था उसको भी मैंने थोड़ा कलर दिया हुआ है जो एकदम ग्रे कलर का था, और फाइनल जो है मैंने उसका सैचुरेशन कम किया है पूरे सीन का, और कुछ इस टाइप का फाइनल शॉट है। तो चेंजेस के बाद कुछ ऐसा लग रहा है हमारे राम का कैरेक्टर, और पहले कुछ ऐसा था। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको बिफोर वाला सीन ज़्यादा पसंद है या फिर आफ्टर वाला। तो ये कुछ करेक्शन मैंने करे हैं जो मुझे टीजर देखने के बाद लगा कि लोगों को VFX क्यों पसंद नहीं आ रहा है, उसके कुछ रीजंस मैंने फाइंड आउट किए और कुछ करेक्शन किए हुए हैं। अभी ये जो करेक्शन है वो मैंने जस्ट एज अ व्यूअर करे हुए हैं। तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे लगा कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है इन VFX शॉट्स में, तो ये मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। इसमें जो भी क्रिएटर है जिन लोगों ने बनाया है तो उनका जो है विज़न होगा कुछ ना कुछ, इसीलिए जो है कुछ इस टाइप का लुक दिया गया। और मुझे लगता है कि इन्होंने जो है अभी की गेम्स और जो भी हॉलीवुड मूवीज़ आ रही है उनसे इंस्पायर होकर कुछ लुक देने का ट्राई किया। तो ये मेरा मानना है कि भगवा वस्त्र में जो है राम भगवान अच्छे लगते हैं। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइए। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी मैंने करेक्शन करे हुए एक जस्ट फैन थियरी के तौर पे आप ले, ठीक है, ये कुछ रियल में मूवी में नहीं होने वाला है चेंजेस। तो यहाँ पे टीज़र देखने के बाद मुझे लगा कि एज अ आर्टिस्ट इसमें क्या क्या और इम्प्रूव हो सकता है वो जस्ट मैंने ट्राई किया और आप लोगों के साथ प्रेजेंट किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए, मैं इसका पार्ट 2 बनाने का सोच रहा हूँ। अगर कमेंट में मुझे रिप्लाई मिला तो मैं ज़रूर इसका पार्ट 2 बनाऊँगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, बाय बाय।